अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में मज़ेदार सी आलू अंडे की भुजिया बन गई हैं। आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पकाऊं। और जब बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और मुझे ख़ास करके जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आज हमने क्या बनाना है, जब हम दालें गोश्त सब्ज़ियाँ सब कुछ बना के खा चुके होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा दिन आता है कि समझ नहीं आ रही होती आज क्या बनाएं। और तब ये जो है ना, बैंगन का रायता हो गया, आलू की भुजिया होगी, बैंगन की भुजिया हो गई, और यही चीज़ें जो है ना हमारी काम आती हैं और बहुत ही टेस्टी बन जाती हैं, और कभी कभी तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और आलू अंडे की भुजिया जो है ना, ये तो हर खातून बना सकती है। इसमें ये बात नहीं है कि मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि किसी को आती नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आलू अंडे की भुजिया हर खातून बना लेती है। पर ये है कि कुछ कभी कभी डिफरेंट होता है, टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जिससे हम कुछ एक दूसरे से सीख लेते हैं। ठीक है। और जनाब, मैंने 3 आलू ले लिए थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने क्यूब्स कट कर लिया था। 2 टमाटर थे, उनको मैंने क्यूब्स कट कर लिया है, और 1 प्याज है, उनको भी मैंने क्यूब्स कट कर लिया। सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है देगची में, एक ही देगची में। इसमें कोई तड़का शड़का भी नहीं लगाया, कुछ मसाला नहीं भूनना, सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। साथ में मैंने हरी मिर्चें हैं 3-4, वो भी कट करके ऐड कर दी हैं। और सब कुछ ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करना है, जिसमें सब कुछ गल जाए। हर बंदे का, हर खातून का अपना एक तरीका होता है आलू की भुजिया बनाने का, और बहुत ही मज़े की बनती है। जिस तरीके से मर्ज़ी बना लें, बहुत ही मज़े की बनती है। और मेरा एक असल बात यह है कि मेरा एक टारगेट है। टारगेट मेरा ये है कि मैंने पूरे साल में कोई भी दिन मिस नहीं करना, चाहे मेरे किचन में आलू अंडे की भुजिया बने, चाहे कोई शरबत बने, चाहे कुछ मीठा बने, चाहे कुछ चावल डिफरेंट किस्म के बने, जो भी बनेगा उसको मैंने रेसिपीज़ लाजमी शेयर करनी है। लास्ट 15 डेज़ मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मुझे उस बात का इतना दुख है, हालांकि कोई भी इतना ख़ास इशू नहीं था, घर में जो बनता था बनता था। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी बताती हूँ इसमें ऐड क्या किया है। सब कुछ मैंने डाल दिया था पहले। इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून मैंने, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है दादड़ मिर्च, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ऐड कर दी है, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून धनिया है। ठीक है, ये सब कुछ हाफ़ टी स्पून है। और 4 से 5 जो है ना टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें मैंने और कुछ भी नहीं ऐड करना, ना ही इसका मैंने मसाला भूना, ना ही ग्रेवी भूनी, कुछ भी नहीं मैंने बनाया। इसमें हमने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देना है। अच्छा, बाद में ये कह रही थी कि मेरा एक टारगेट है कि जो मैंने अपने आप को खुद दिया हुआ है कि मैंने पूरा साल जो है ना कोई भी दिन मिस नहीं करना, कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। तो बता रही थी कि मुझे अफसोस है कि मैं 12 या 13 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। उसमें मैं इधर उधर हम घूमते फिरते रहे, कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, कभी कोई आ गया। खाना वाना तो बनता था, इतना कोई इशू नहीं थी कि मैं वीडियो ना बना पाती। पर मुझे इस चीज़ का वाकई बहुत अफसोस है कि मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। इंसान अगर एक बात को तहैया कर लेता है कि मैंने ये करना है, तो फिर करना है, चाहे वो किसी सूरत में हो, करना होता है। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरी कोई वीडियो भी मिस नहीं होगी। जो भी घर में बनेगा, जो भी अवेलेबल होगा, उसको मैं लाजमी शेयर करूँगी। ठीक है। और वही मैं बता रही थी कि आलू की भुजिया जो ना इतना मुश्किल काम नहीं है, ये हर खातून बनाती है और बना सकती है। ये तो चुटकियों का काम होता है। और कभी कभी ये आलू की भुजिया इतनी शानदार लगती है, इतनी टेस्टी लगती है ना, कि आज तो बहुत ही मज़े की बनी थी। और कलर इसका इतना अच्छा था, और खुशबू इसकी इतनी अच्छी थी। और मेरे पास तो कभी कभी हो ना, मक्खन हो या देसी घी, मतलब मैं बनाना चाहूँ देसी घी में, तो मेरी कोशिश होती है मक्खन या देसी घी में बनाऊँ, उससे ज़्यादा इसका टेस्ट आता है और ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, सब कुछ मैंने डाल के उसको बंद कर दिया था। 10-15 मिनट के लिए उसको पकाया है। पकने का मतलब है कि अच्छी तरह सारा पानी खुश्क हो गया, आलू हर चीज़ गल गई। उसके बाद मैंने 3 लिए हैं टमाटर कह रही हूँ, अंडे लिए हैं। मेरा ध्यान इस टाइम बाहर है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है माशाल्लाह। लाहौर में मैंने सुना है कि बहुत ही तूफ़ानी बारिश हो रही है सुबह से।
और हमारे इधर अभी कोई भी बारिश के आसार नहीं हैं, पर यह है कि मौसम बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है और इंशाल्लाह बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। और बारिश स्टार्ट हो जाए और मैं बारिश को एंजॉय ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। मुझे बारिश की आवाज़, बारिश की साउंड और बारिश, बस अल्लाह ताला बारिश को रहमत बना के भेजे, जहमत कभी ना बना के भेजे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रहमत है ना वो जहमत भी बन जाती है, जब हमारी रोडें बढ़ जाती हैं, घरों के अंदर पानी जाता है, लोगों की दुकानों के अंदर पानी जाता है। और मैंने सुना है कि बहुत नुकसान भी हो रहा है लाहौर में। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, इसलिए दुआ करते हैं हमेशा कि अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, अल्लाह ताला बुरी आफात से बचाए। जब भी कोई दुआ करे कि अल्लाह ताला सबको बुरी आफात से बचाए, तो आप अपने दिल में लाजमी आमीन कहा करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला सबको किसी नागहानी आफत से बचाए। ठीक है, तो जनाब ये बहुत अच्छी तरह मेरी ग्रेवी जो है ना वो आलू की भुजिया बुनी जा चुकी है, बुन चुकी, इसको मैंने अच्छी तरह भुना है। और आप ये चीज़ नोट करें, अच्छा अंडे जो है ना वो मैंने फेंट लिए थे, फेंटने के बाद उसको मैंने मतलब कि अगर मेरे पास सुराख आपके पास सुराख वाला चम्मच है ना, तो सुराखों पे ऐड करेंगे तो अंडे जो है ना डायरेक्ट जब जाएंगे तो उसके लोथड़े से बन जाते हैं, मतलब कि उसके पल्प थोड़े मोटे हो जाते हैं। अगर हम इस तरह के अंडे इस्तेमाल करेंगे तो उसके ब्रीक होके सारे अंडों के साथ चिपक जाएगी, आलू के साथ चिपक जाएगी अंडों की ग्रेवी। तो उसके बाद ये है कि इसको अच्छी तरह भूनना है। भूनने का मकसद ये है कि जो अंडों की अंदर जो कचैन होती है, जो उसकी चाहट होएगी, उसकी स्मेल होएगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसको अंडे डालने के बाद आपने कढ़ाई को बंद नहीं करना, देगची के ढक्कन नहीं देना और ना ही उसको चूल्हे पे छोड़ना है, क्योंकि अंडे बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं। जब अंडे लगना शुरू हो जाते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। जब कलर ब्लैक हो जाएगा तो खाने को भी दिल नहीं करेगा। बस उसको बुनाई करनी है, उसके बाद अंडे डाल के पकाना नहीं है बिल्कुल भी। तो जनाब उसके बाद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की आलू की भुजिया, आलू अंडे की भुजिया तैयार हो गई है। इसको हम प्लेट में उल्टा लेंगे और साथ में रोटी जो है ना वो हम खाएंगे मक्खन वाली। मक्खन मैंने 2-3 दिन पहले निकाला था और मैंने साग बनाना था। साग बनाने के लिए मक्खन बहुत ज़रूरी था। साग का नाम सुन के ये नहीं सोचना कि बाज़ार में साग होगा। मेरी बहन ने मुझे साग दिया था और वह काफ़ी अरसा पड़ा रहा, फ्रीज़ हुआ। मेरा आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं ना उसको निकाल के रखूं और कल हम इंशाल्लाह साग खाएंगे। और उसके लिए स्पेशल मैंने मक्खन बनाया, बल्कि मक्खन तो मैंने बनाया था 2-3 दिन पहले, शायद मैंने बिस्किट बनाए थे, बिस्किट की रेसिपी बनाई थी। बिस्किट बहुत शानदार मक्खन में बनते हैं, मैंने स्पेशल उसके लिए मक्खन बनाया था। बटर में भी बनते हैं, मक्खन में बनते हैं। मक्खन का मकसद ये होता है कि घर की चीज़ है और ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, ज़्यादा फ्रेश और नीट एंड क्लीन बनते हैं। अगर मक्खन उसमें ऐड किया जाए तो बहुत खस्ता और यमी बनते हैं। तो जनाब आलू अंडे की जो है ना सालन मैंने प्लेट में डाल दिया है। अब इसके बाद रोटी बनेगी। उसके साथ ये है कि मैंने धनिया और हरी मिर्च की उस पर लेयर लगा दी है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम रोटी बनाएंगे और उसके साथ देसी घी से चोपड़ेंगे या उसको मक्खन से चोपड़ेंगे। मेरे पास तो मक्खन है और अंडे की भुजिया के साथ देसी घी की रोटी चुपड़ी हुई खाएँ या पराठा खाएँ तो बहुत ही मज़े का लगता है। बस जनाब इतनी सी रेसिपी थी, छोटी सी रेसिपी, तो खैर कोई इतनी ख़ास नहीं है, पर यह है कि मैंने वीडियो तो लाजमी बनानी है। बस इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है और हम खाना खाते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ी आलू की भुजिया बनाने की तो इस तरीके से टेस्ट करें, बहुत अच्छी बनेगी, ट्राई ज़रूर करें। और हम खा रहे हैं माशाल्लाह, मज़े से खा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 2-4 रोटी के साथ ही ख़त्म हो जानी है। बहुत यमी बनी थी, 7 रोटियां मैंने चौपड़ ली थी। और इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह कल अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।